दोस्तों, आज फिर से मैं अपने एक नए संस्मरण को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। यह किस्सा भी मेरे पुराने शहर गिरिडीह से जुड़ा हुआ है। भूत प्रेत के अस्तित्व को लेकर हम सबों के मन में विचित्र अनिश्चय की भावना होती है। इस मनस्थिति का कारण है विज्ञान और पौराणिक एवं लोक मान्यताओं के बीच का द्वंद्व तथा भय का कारण हमारे बचपन से जुड़ा है। हमसे प्रत्येक अनिच्छित कार्य कराने हेतु हमें प्रेत का भय दिखाया जाता था। खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, उधर मत जा वहाँ भूत है आदि। ये भय बड़े होने पर भी हमें अपनी परछाई से भी डराता है। भूत से ना डरने का दावा करने वाला भी मन ही मन डरता है। ऐसे ही एक मेडिकल स्टूडेंट की सच्ची कहानी मैंने कभी सुनी थी। अन्य छात्रों ने उससे शर्त लगाई कि वह मध्य रात्रि में कॉलेज के शव गृह में जाकर हर मुर्दे का कफन हटाकर उसके मुंह में एक बताशा डालकर अपनी दिलेरी साबित करेगा। वह गया और आखिरी बताशा डालकर जैसे ही मुड़ा, दरवाजे के पीछे से सफ़ेद चादर ओढ़े एक लड़का बोला, एक बताशा मेरे मुंह में भी डालते जाओ। वहीं उसकी हृदय गति रुक गई और मृत्यु हो गई। दूसरी ऐसी ही बहुत पुरानी सच्ची घटना और सुनी थी, जिसमें किसी ने कोई प्रैंक नहीं किया था उसके साथ, फिर भी हार्ट अटैक हो गया। इस केस में शर्त थी कि मरघट में दीवार पर 5 कीलें ठोकनी थी। वह कांपते हाथों से कील ठोकते समय इधर उधर देख भी रहा था, क्योंकि मन में तो भय था ही। अंतिम कील के साथ उसकी धोती का छोर भी ठुक गया। वापस जाने को मुड़ा तो उसे लगा कि पीछे से कोई खींच रहा है और वह वहीं परलोक सिधार गया। अतः मैंने अपना डर दूर करने के विभिन्न उपाय किए। हनुमान जी की कड़ी आराधना की और कुछ दिन देर रात तक मरघट के भीतर के चबूतरे पर भी बैठा। सारा मन का ही खेल है। इन उपायों से मुझ में बहुत हिम्मत जगी। फिर मेरे साथ एक ऐसी घटना बीती जिससे मुझे अपनी शक्ति पर गर्व भी हुआ। मेरा एक मित्र गिरिडीह के उसरी नदी के उस छोर पर रहता था जहां पोस्टमार्टम गृह था। जो लावारिस लाशें पोस्टमार्टम हेतु आती थी, कुछ समय बाद उनकी अंत्येष्टि पुलिस द्वारा कर दी जाती थी, परंतु उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता था अंत्येष्टि करने के लिए। मेरे मित्र ने मुझे बताया था कि दफनाए मुर्दों को श्मशान के कुत्ते निकाल कर खाते थे, अतः वहाँ के कुत्ते भी अत्यंत खौफनाक लगते थे। कितनी ही बार मानव हाथ की उंगली के टुकड़े या अंगों के टुकड़े कुत्ते आसपास की झाड़ियों में या घरों के पास छोड़ देते थे। एक रात 10:30 बजे के समय सिनेमा देखने के बाद मैं अपनी बाइक से अपने मित्र को उसके घर छोड़ने जा रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक मित्र बोला, बाइक रोको तो। मैंने ब्रेक मारा और पूछा क्या हुआ। वह बाइक से उतरकर सामने आया और बाइक की हेडलाइट के सामने आकर पैर झाड़ते हुए बोला, पता नहीं, ऐसा लगा कि मानो किसी ने मेरे पैर पर बालू फेंककर मारा है, परंतु आसपास कोई नहीं था। अतः हम आगे बढ़ गए। मित्र के घर में उसके पड़ोसी जमा थे। पड़ोसी का छोटा बेटा अजीब हरकतें कर रहा था। पूछने पर पता चला कि उस पर प्रेत का साया था। बच्चे की माँ बोली कि वह रात भर सो नहीं पाता है। मुझे भी क्या पागलपन सूझा कि मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुआ कहा, आज सोएगा। मुझे गर्व था कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरे हाथ फेरने से वह चंगा हो जाएगा। फिर मित्र ने से विदा ली और अपने घर आया। गर्मी की रात थी। मेरी माँ आंगन में ही रस्सी की चारपाई पर मसहरी के भीतर लेटी थी। जब मैं बाइक को बिना स्टार्ट किए उनके बगल से गैराज की तरफ ले जा रहा था तो वह बोली, क्या लगा के आया है, बड़ी गंदी दुर्गंध आ रही है।
मेरे मन में अनजाना भय पहले से ही था। यह सुनकर झटका सा लगा। रात के 12 बजे थे। कुएं पर जाकर ठंडे जल से नहाया। पहले धूप जलाकर प्रार्थना की, फिर भोजन करके सोने के लिए पलंग पर लेटा, पर नींद नहीं आई। रात भर छटपट करते बीती। आंखें बंद करते ही सांसें रुकती प्रतीत होती थी और भूत प्रेत मेरी ओर झपटते दिखते थे। सुबह सर भारी लग रहा था। 8 बजे सुबह मैंने बाइक स्टार्ट की और मित्र के घर पहुंचा। वहां भीड़ जमा थी। वह बच्चा भला छंगा खेल रहा था। मित्र बोला, अरे यार तुमने देर कर दी, यहाँ तो मज़ेदार सीन हो रहा था, तुमने मिस कर दिया। अभी अभी एक बाबा को बुलाया गया था, भूत झाड़ने के बाद शीशी में बंद करके ले गए हैं। मित्र ने आगे बताया कि जब बाबा ने मुट्ठी भर राख पीड़ित लड़के पर मार कर पूछा तो वह किसी बड़ी औरत की आवाज़ में बढ़ चढ़ कर जवाब दे रहा था। मैंने एक छड़ दिखाकर उससे कहा कि मार कर तुम्हारा भूतवे भगा देंगे। तब वह बोला कि कैसा लगा था कल जब बालू मारा था। जब मेरे मित्र ने पूछा कि तुम तो उस समय यहाँ थे नहीं, तुमने कैसे मारा, तो वह बोला कि उसके एक दोस्त ने मारा था। अगर तुम्हारा दोस्तवा साथ नहीं होता तुम तो वहीं गिर पड़ते। मित्र का भी सर भारी लग रहा था, अतः हम बाबा के पास सीहोडी चल पड़े। हमें 6 किलोमीटर बाइक से जाना पड़ा, पर बाबा पैदल ही शॉर्टकट रास्ते से हमसे पहले ही अपने घर पहुंच गए थे। हमारी सारी बातें सुनकर वे निजी माँ भगवती के मंदिर में गए और हमारे हाथों में एक एक कनेल का पीला फूल रखकर बोले, खा जाओ। हम खा गए और लौट आए। दोपहर तक मिजाज हल्का हो गया, जान बची लाखों पाए। उस दिन से मैंने कान पकड़ा कि आगे से किसी के भूत प्रेत के मामले में मैं कभी टांग नहीं अड़ाऊंगा। आशा है आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।